अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, एम फार्मासिस्ट मोहम्मद इमरान फजल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी कैटेगरी बी में सेकंड चैप्टर ड्रग, दैट व्हाट इज़ ड्रग। टुडे वी डिस्कस अबाउट ड्रग दैट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स. What is drug? According to Ansel, the drug can be defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in humans or in other animals. के ह्यूमंस या किसी दूसरे जानदारों में कोई भी बीमारी उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ किसी भी डिज़ीज़ का वो जो उसके लिए एक एजेंट यूज़ होता है ड्रग, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट ड्रग, उसे ड्रग कहते हैं हम. According to Ansel, the drug can be defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment. डायग्नोजिंग के लिए, मिटिगेशन दर्द से आराम के लिए कि कुछ हद तक जो है बीमारी का ठीक हो जाना, ट्रीटमेंट इलाज, केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रिवेंशन डिजीज़ से इन ह्यूमंस और इन अदर एनिमल्स, इसे हम ड्रग कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग on the basis of sale over the counter drugs. OTC is the group of drugs that does not require any prescription for their dispensing. This group contains the following drugs. कि OTC drugs कौन सी होती हैं? OTC drugs ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि जिन्हें हम प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती, कि कोई एक फिजिशियंस या डॉक्टर्स से कोई भी हिदायत या मशावरत या उससे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती. ऐसे भी हम मेडिकल स्टोर से और भी जगहों से हम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ऐसे उठा सकते हैं मेडिसिन फॉर देयर फर्स्ट एड. मल्टीविटामिन्स, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, लैक्सेटिव्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स. लैक्सेटिव्स जो हैं मेंस, इनके जो वो हैं ट्रीटमेंट या यूज़, स्टूल सॉफ्टनर्स, बल्क फार्मिंग स्टिमुलेंट एंड ऑस्मोटिक कोएगुलेंट. लैक्सेटिव्स. ओरल कंट्रासेप्टिव्स में फिर प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिक, कि इनके जो है सिंथेटिक यूज़ होता है. हार्मोनल oral contraceptives prepare that produce reversible suppression of fertility. Oral contraceptions preparation synthetic estrogen, ethinyl estradiol, progestin, इसमें जो है डेरिवेटिव ऑफ 19, नॉर टेस्टोस्टेरोन ऑफ नॉरएथिनोड्रोन, लेवोनोर्जेस्ट्रोल, डेसोजेस्ट्रोल एंड जो है इसमें नॉरजेस्ट्रोल एक्सेट्रा. इसमें जो है मल्टीविटामिन्स, इम्प्रूव्ड बोन हेल्थी. मल्टीविटामिन्स जो है इसमें जो है बेसिक इनका जो यूज़ है इम्प्रूव्ड बोन हेल्थ, ह्यूमन सपोर्ट एंड इम्यून सपोर्ट सिस्टम एंड एनर्जी बूस्ट, जो है इसका जो वर्क परफॉर्म करते हैं मल्टीविटामिन्स जो ये मेडिसिन्स हैं. तो ये आ जाती हैं सारे ओरल कंट्रासेप्टिव्स, लैक्सेटिव्स, एनसेड्स, मल्टीविटामिन्स, ये इसमें आ जाते हैं कि हमारे OTC ड्रग्स हैं. दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्पेंसिंग. जब हम इनको डिस्पेंस करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ भी एज अ एविडेंस प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ऐसे भी डिस्पेंस कर सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स. अब उनके जो है अपोज उलट है कि इसके लिए हमें जो है डिस्पेंसिंग के लिए फिजिशियंस की प्रेस्क्रिप्शंस लाजमी है, मस्ट है, कि उसको हम रीड आउट ओवरव्यू लेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्पेंस ऑफ मेडिसन्स, कंसर्न मेडिसन्स. इसमें फिर एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, बेंजोडाइज़ेपाइन्स, बारबिचुरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव. एंटीबायोटिक्स जो मतलब कि किसी भी जरासीम कुछ होती हैं, इन जरासीम यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल या और इन्फेक्शन काज हो जाता है, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं. स्टेरॉइड्स जो होती हैं, स्टेरॉइड्स भी साथ में यूज़ होती हैं, लेकिन इनका जो है कुछ हद तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. बेंजोडाइज़ेपाइन स्लीप इंड्यूस, बारबिचुरेट्स सीडेशन नशा कम करने वाले, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो हैं ये डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, इंक्रीज इंसुलिन. हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स इंक्रीज इंसुलिन लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में ग्लूकोज लेवल होता है. एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स दैट कि ये ब्लड प्रेशर को जो है डिक्रीज़ करते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज जो है हमारे पास कौन कौन सी मेडिसन्स किस तरह प्रिपेयर हो सकती हैं,
तो इस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या सोर्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एज फॉलोइंग: नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। इसमें जो है सिंथेटिक सोर्स हमारे पास है, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल सोर्सेज भी हैं हमारे पास। नेचुरल सोर्स अब क्या है? नेचुरल सोर्स में हमारे पास प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स, मिनरल सोर्स। प्लांट सोर्स ड्रग, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, के जो भी प्लांट से हमारे पास ड्रग्स या वो डिराइव्ड की जाती हैं हमारे पास, उसको हम प्लांट सोर्स कहेंगे कि ये प्लांट सोर्स है। जिस तरह रिजरपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया सरपेंटिना, के रोवोल्फिया सरपेंटिना से जो है रिजरपिन ऑब्टेन की जाती है, हासिल की जाती है। सिनेमाल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम सिनेमम लोरेरी, के ये जो है सिनेमाल्डिहाइड हमारे पास है वो ऑब्टेन की जाती है सिनेमम लोरेरी से। डिजोक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटलस लेनाटा, डिजिटलस लेनाटा से जो है हमारे पास डिजोक्सिन हासिल होती है। एनिमल सोर्सेज में अब किस तरह है ये ड्रग के? एनिमल सोर्स में किस तरह है? मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स, थायरॉइड्स। के एनिमल सोर्स में जो है ड्रग्स, मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, के इंपॉर्टेंट ड्रग्स की डिराइवेशन के लिए हमें एनिमल सोर्स की भी नीड होती है, रिक्वायर्ड होता है। इसमें से एनिमल सोर्सेज से आप देखें इंसुलिन, सेक्स हार्मोन्स, थायरोक्सिन, ये जो है बैक्टीरिया वगैरह से इनको यूज़ करते हैं। माइक्रोबियल सोर्स में से आप देखें, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ मेडिसिन ड्रग्स that are synthesized by using different microorganisms. This group include the following drugs: antibiotics, insulin, vaccines. माइक्रोबियल सोर्स से आप देखें एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, वैक्सीन्स, ये जो हैं हमें नीड होती हैं, रिक्वायर्ड की जाती हैं, इससे डिराइव्ड होती हैं। एज फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट, ये जो है हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए इनसे जो है कंसर्न्ड मेडिसिन जो है हम डिराइव्ड करते हैं। तो ये इनके स्टूडेंट्स ओरिजिन हैं। अब ये देखें इसमें डी मिनरल सोर्स जिंक, ये जो है मिनरल सोर्स में जिंक, आयोडीन, सेमी सिंथेटिक। अब ड्रग्स में जो है मतलब कि कुछ जो हैं ड्रग्स हाथ से बनाई गई और कुछ जो हैं इसके डिवाइसेस के थ्रू मेडिसिन जो है प्रिपेयर की गई हों। सेमी सिंथेटिक drugs are the group of drugs medicines that are synthesized by using combined sources of natural and synthetic word, के जो है combine यूज़ किया जाता है नेचुरल एंड सिंथेटिक वर्ड। एग्जांपल एमोक्सिसिलिन, सेफेक्साम, सेफ्ट्रियाजोन, इसमें जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स अब क्या है? सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री बाय यूजिंग केमिकल्स और सब्सटेंसेस, कि इसमें जो है केमिकल्स और सब्सटेंसेस का जो है यूज़ करते हुए टोटली जो है मेडिसिन सिंथेसाइज की जाए, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जाए, उनकी प्रॉपर जो है डोजेज फॉर्म, तो इसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक ड्रग्स। इसके एग्जांपल में पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फोनामाइड ग्रुप, ये जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नाम एक क्या होता है कि ये जो है किसी भी इसका दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रग्स दैट इज गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेसिस, कि साइंटिफिक बेस पर जो है एक ड्रग का जो है नाम दिया जाता है, या फार्मूलरी नेम भी इसका हो सकता है कि इसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग, की जो है एक ऑफिशियल नेम होता है ड्रग का। तो केमिकल नेम या फार्मूलरी नेम में जो है इसकी फिर केमिकल नेचर को मद्देनज़र रखते हुए उसके केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं बॉन्ड्स, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको हम केमिकल नाम देते हैं, और उसको जो है अपने अपने फिर जो है ग्रुप्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं एक बॉन्ड्स के थ्रू, वो केमिकल्स बॉन्ड्स में होते हैं। जेनेरिक नेम है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ब्रांड नेम या ट्रेड नेम क्या होता है? जो कि एक प्रोप्राइटरशिप स्पेसिफिक कंपनी के थ्रू जो एक नाम दिया जाता है मेडिसिन, उसको कंपनी के नाम पर उसको हम ब्रांड नेम या ट्रेड नेम कहते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। दीज नेम्स आर गिवन टू आइडेंटिफाई द वन प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर, कि जो है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से जो है अलग शो करना, उसकी जो है एबिलिटी, काबिलियत, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, इनकी जो है डिफरेंट करने के लिए इनके अपनी जो ब्रांड नेम है या ट्रेड नेम है, इनका जो इफ़ेक्ट होता है मेडिसिन का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, बट अप टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग्स, ये जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बेस पर इनके कुछ न कुछ इनमें वो होती है, चेंजिंग होती है क्या, या इस जो है मल्टीनेशनल में इसके कुछ इस तरह इफ़ेक्ट्स हैं कि अच्छे जो हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स शो करता है, जो इसके कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जिनके सही प्रॉपर रिज़ल्ट शो नहीं कर पाती हैं।
तो ये जो है एक प्रोप्राइटरशिप के बेस पर जो है या कंपनी की बेस पर नाम पर इनको जो है नाम दिया जाता है। जिस तरह पैरासीटामोल में जो है एक फार्मूलरी नेम है या एक जेनेरिक नेम है, ये किन किन कंपनीज के नेम पर आता है। पेनाडोल कलपोल के नाम पर भी आता है ना, कि पैरासीटामोल जो है खुद फार्मूला है। डिस्प्रॉल के इस पर भी आता है। डिक्लोफेनेक सोडियम ऑफ डिक्लोरॉन वोल्ट्रॉल में भी आता है। डिक्लोरॉन में भी, वोल्ट्रॉल में भी, एस्पिरिन जो है डिस्प्रिन में, लोप्रीन में भी आता है। केमिकल नेम मैं फर्स्ट ऑफ भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि केमिकल नेम दीज आर द नेम्स विच आर गिवन टू ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम्स और मालिक्यूल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। केमिकल जो अरेंजमेंट्स इनकी होती है, एटम्स की या मालिक्यूल्स की ये बॉन्ड्स होती हैं। जिस तरह के दिस नेम रिवील्स एवरी पार्ट ऑफ द कंपाउंड मालिकुलर स्ट्रक्चर, कि हर पार्ट को जो है मालिकुलर बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग। जैसे कि एग्जांपल एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड में एस्पिरिन है, इसका एसिटाइल पैरा एमाइनो। फिनोल में पैरासीटामोल, इसको फिनोल अल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसके लिए इसको शो किया है। फिनोल में स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोजेज फॉर्म और यूनिट ऑफ द डोजेज फॉर्म। कैप्सूल जिस तरह है 250 mg में, एफएमएल सस्पेंशन में 500 mg में इसकी जो है स्ट्रेंथ है। जिस तरह इसका फार्मूला देख रहे हैं फिनोल, इसमें जो है इसके साथ शो हो रहा है। तो इसके साथ मैं स्टूडेंट आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बताना भूल गया हूँ कि इसमें जो वो मेडिसिन एंसर्स होती हैं वो उनका जो है प्रॉपर यूज़ या उनके क्या वो है फैक्ट्स। तो वो मेडिसिन जो कि वाइड रेंज पर दर्द से आराम देने के लिए, सूजन को कम करने के लिए और अमूमन हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें इन ड्रग्स को या मेडिसन्स को हम एनसेड्स मेडिसन्स या रही कहते हैं। तो इसमें जो है मीन्स दैट कि ये मेडिसन्स पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशंस, एंटी थ्रोम्बोसिस, इसमें जो है 3 मोस्ट कॉमन एनसेड्स जो हैं एस्पिरिन, जो कि डिस्प्रिन सच एज लोप्रीन के भी आइबोप्रोफिन जो है न्यूरोफिन और नेप्रोक्सन जो है नेप्रोसिन में भी आती है। इसमें से जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स रिड्यूस रेडनेस एंड स्वेलिंग होती हैं, जिन्हें हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। और एनसेड्स जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा फार्मास्यूटिक्स का सेकंड चैप्टर, ड्रग, दैट व्हाट इज़ ड्रग, इसकी क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। तो ये रहा हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इसके मतलब ड्रग्स के हमारे फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी कैटेगरी भी इसके मतलब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो ड्रग के चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।